जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने एक ही लक्ष्य परिवार में। सबसे पहले तो आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को, सम्मानीय वरिष्ठजन को और मेरे साथी मित्रों को पावन पर्व दीपावली की पुनः शुभकामनाएं। और जैसा कि आज 1 नवंबर है और आज ही के दिन 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। और आप सभी जानते हैं कि जो हमारा मध्य प्रदेश है, जब ये इसकी स्थापना हुई तो स्थापना से पहले 4 अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था। आप सब जानते हैं 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद में जो है आपका भारत में उस समय में लगभग 11 ब्रिटिश प्रांत थे जो आज़ाद हुए थे और लगभग 565 यानी 600 के लगभग मान सकते हैं आप रियासतें थी जिनको कि अंग्रेज़ों ने आज़ाद किया था। तो इन रियासतों से मिलाकर राज्य बने थे। उन राज्यों में जो है आपका उस समय 4 प्रांत हमारे यहाँ पर बने थे, जिसमें एक हमारे आज के मध्य प्रदेश की हम बात करें 4 प्रांत थे हमारे। जैसा कि एक आपका मध्य भारत आता था जिसकी राजधानी इंदौर व ग्वालियर हुआ करती थी। सेकंड आपका मध्य प्रांत जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी, जहाँ पर आज वर्तमान में हम लोग हैं। और एक विंध्य प्रदेश था जिसकी राजधानी जो है आपका रीवा हुआ करती थी। और एक भोपाल अपने आप में एक अलग जो है प्रदेश माना जाता था, ठीक है ना। इसकी राजधानी भोपाल ही थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कुल 4 राज्य जो है मध्य प्रदेश में उस समय में हुआ करते थे, है ना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है ना, कि उस समय मध्य प्रदेश की स्थापना हुई, उसके साथ में कई अनेक राज्य भी बने, जिनमें कर्नाटक का स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को होता है, केरल का भी 1 नवंबर को होता है, कर्नाटक का भी होता है, छत्तीसगढ़ जो कि 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ मध्य प्रदेश से। तो हमारा मध्य प्रदेश जो आज आपको दिख रहा है, ठीक है ना, इस मध्य प्रदेश की उस समय राजधानी जो है नागपुर हुआ करती, महाराष्ट्र में आता है ना, वर्तमान में भोपाल है। और वैसे स्टार्टिंग में भोपाल जो है आपका सीहोर ज़िले की तहसील हुआ करता था। ये आप एक रोचक तथ्य मान सकते हैं कि 1972 तक 1972 तक भोपाल जो था वो एक तहसील के रूप में, जिला नहीं बना था, वो आपका जिला बना 1972 में, ठीक है ना। ये आपको देखना है। तो हमारा प्रदेश जिसको कई उपनामों से जानते हैं, नदियों का मायका कहते हैं, हृदय प्रदेश बोलते हैं, सोयाबीन राज्य कहते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं अभी सोयाबीन की फसल आई है ना। तो आप सभी को पुनः शुभकामनाएँ। और आप सभी जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें। और हमारा उद्देश्य भी वीडियो बनाने केवल यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको हमारे पास जो है, जो हमने पढ़ा है, जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक, वो आप सभी को मिलता रहे। क्योंकि ज्ञान जितना हम बांटते उतना जो है हमारा बढ़ता है। और विद्या भी अपने आप में एक धन है। तो आप सभी विद्या को जो है आपका प्राप्त करते रहें और आगे बढ़ते रहें। जीवन में पहले लर्निंग करिएगा। लर्निंग जब आपकी हो जाती है तो अर्निंग तो ऑटोमेटिक होती है ना। लेकिन आज के समय में देखा है कुछ लोग पहले के अर्निंग का सोचते हैं, तो पहले अर्निंग नहीं भैया, पहले लर्निंग होता है ना। तो सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिएगा। और भी कुछ आपको ऐसा मध्य प्रदेश संबंधित कुछ फैक्ट, यदि कोई चीज़ आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप बाकायदे एक ही लक्ष्य एकेडमी परिवार से जुड़ करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, मुझसे आप चर्चा कर सकते हैं। तो पुनः आपको दीपावली की पावन पर्व दीपावली की शुभकामनाएँ। आप देख सकते हैं मैं भी अपने घर पे हूँ। दीपावली जो है आपका अपने घर पे हम मना रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर मंदिर से भगवान जी की आरती उतर रही है, ठीक है ना। तो प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।